राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन महाराज दशरथ का अभी कहीं आता पता नहीं। चल के देखता हूँ, शायद महारानी कैकेयी के महलों से रोशनी आ रही है। हो सकता है महाराज वही हो। मैं चल के कैकेयी के महल की तरफ देखता हूँ। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? तो महारानी कैकेयी काफी क्रोध में दिखाई दे रही है। ये जगह जगह अपने गहने इन्होंने फेंक रखा और महाराज अर्धमूर्छित अवस्था में ये पृथ्वी पर पड़े हुए। मैं महारानी कैकेयी से पूछता हूँ, महारानी कैकेयी, आया तलाश में राजन के पर माता यहाँ पे है या क्या? बाहर दुंदुभिया बजती है, इस जगह नजर आ ये क्या मैं देख रहा हूँ? हे सुमंत, महारानी, जाकर पुत्र राम को लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा हो महारानी। पृथ्वी पर देखा राजेश्वरे मछली की बात तड़पते थे। आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम रटते। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। हे माता, ये पिताश्री की ऐसी दशा किस लिए है? हे पिताश्री, हुआ ये क्या, क्यों तुमको मुरझाइए? क्या किसी रोग में घेरा है या कोई विपदाई है? मंत्री माता ये ऐसे क्यों अकुलाए? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिताजी आए? तुम बार बार यह सोच रहे किस दुख ने उन्हें दबाया है। अब यह बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ज्ञात तुम्हें तुमको उनको अत्यधिक प्रीति यह ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है।
तो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत का हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुन मूर्छावंत हुए, एक साथी रखे पास तुम्हें। अब हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा ये, तुम अपना धर्म समझते हो तो समझो ये आज्ञा ये। हे माता, बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि रही आज्ञा तो ये जिंदगी पवित्रहारी है। माता, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश दिया ना कोई। निश्चय ही आज है परम सर, आज्ञा हमको देती है माँ। है हमारा यह अहोभाग्य, सेवा हमसे लेती है माँ। हे माता, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे कि तो क्या है, जब थोड़ा जीवन दुखी जनों में दे। हे माता, सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, हो भरत प्राण प्यारे को, इसमें आनंद अपार हमें। यदि चिंता है तो कुछ है, पितुवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है इतने पर भी है इनकी बुरी व्यथा इतनी। संभव है बात और भी है, जिसका आघात करारा है, मालूम मुझे यह होता है, इसमें कुछ अपराध हमारा है। जितने दिन रहोगे यहाँ पर तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहाँ पर आना तुम। मैं वलकर वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन वनों में जाना तुम। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा।
छे। हे बेटी, तुम कितनी मुरझाई हो? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोलो बेटी। हे माता, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता क्या देती हो तो कहती हूँ जो कहना हे माता, मझली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो राज भरत का हो, दूसरा वन गमन का। इसलिए हे माता, अब मैं माता जी के न्यायालय में ये आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। हे माता, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं वन जाऊं या रहूं यहीं, कहिए क्या आज्ञा है माता। हे माता, पत्नी के लिए एक पति सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। हे माता, है आप पूजनीय उनकी, जिनकी तुच्छ पूजन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। हे बेटी, तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं। मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। मेरी क्या मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट लूंगी ही। यदि नहीं कटे तो या होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बंदे बिया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। ठीक है पुत्री, तुम हमारी तरफ से जा सकती हो।